महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण साधना टीवी, श्रद्धा टीवी पर, यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे आप सभी भक्तों को, सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप? भगवान श्रीमन्नारायण की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सबको देखकर अच्छा लगता है कि आज के इस घोर कलयुग में भी आप जैसे वो भक्त हैं जो भगवान की कथा 3 वरना आज के इस कलिकाल में भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान की ओर मुख करने वाले, धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर ये धरती में धर्म टिका हुआ है। इसलिए आप अपने अंदर के इस धर्म को, अपने अंदर के इस भक्ति को कभी ना छोड़िएगा, बनाए रखिएगा। हम पतित प्राणियों के लिए कलयुग में केवल भगवान की कथा ही है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। किन से? जो भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान उन भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। एक सेठ जी थे। वो सेठ जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को स्थापित किया। तो यहाँ ये भगवान की आप सेवा किया करो। समय पे नहलाना, समय पे पूजा करना, समय पे भोग लगाना, और भगवान की सेवा में जितना पैसा लगे, जितना खर्चा लगे, आप ले लिया करो, कोई संकोच ना किया करो। पंडित जी भी बहुत बड़े भक्त थे। सेठ जी जितने बड़े भक्त थे, पंडित जी भी भक्त थे। मतलब पंडित जी को भी कुछ नहीं चाहिए था, केवल वो भगवान और खुद। लेकिन ये आम बहुत स्वादिष्ट है। तब कहा कि प्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया है। भगवान को भोग लगा करके आप प्रसाद पा रहे हैं, यही मैं पाऊंगा। पंडित जी के इस सीधी साधी सरल भक्ति से, सीधे साजे सच्चे प्रेम से, सेठ जी का समर्पण और पंडित जी का समर्पण, दोनों की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए कि वाह भक्तों, तुमने पैसे खूब कमाए। पैसे बहुत लोग कमाते हैं, पर मेरे लिए तुमने ये नहीं सोचा कि 2 आने की चीज 100 रुपए में क्यों। जैसे आजकल लोग जाते हैं ना, भैया पूजा वाला घी दे दो। अपना खाएंगे तो 800 रुपया का घी खाएंगे और भगवान के लिए 400 रुपया वाला घी। भैया जरा पूजा वाला फल दे दो। अपना खाएंगे फ्रेश केला और भगवान के लिए सड़ा केला ले आएंगे, है ना। तो ये कथा ये बताती है कि अपने लिए सस्ती चल जाएगी, पर जगत, आप पहले तो ये समझो कि ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। और भगवान को जब दो तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु होनी चाहिए। बोलो हाँ, है ना। तो आदमी अपने लिए अलग खाता पीता है, अलग चीजें प्रयोग करता है, और भगवान के लिए अलग। इससे क्या होता है? इसे कहते हैं कपट। अच्छा ये बताओ, मैं घी चुपड़ के रोटी खाऊं और आपको सूखी रोटी खिलाऊं, तो ये कपट हुआ कि नहीं? है ना। इसी को कपट कहते हैं। मैं हलवा पूड़ी खाऊं और आपको सूखी रोटी अचार खिलाऊं, कपट है। मैं जो खाऊं वही मैं आपको खिलाऊं, ये प्रेम है। मैं नमक रोटी खा रहा हूं तो मैं आपको नमक रोटी खिलाऊं। मैं हलवा पूड़ी खाऊं तो मैं आपको हलवा, जो मैं खाऊं वही आपको। इसलिए मेरी माँ इन दोनों को तीसरा नहीं जानता। भगवान को कोई तीसरा क्या जानेगा। जो भगवान को नहीं जानते वो क्या कहते हैं? भगवान है तो दिखते क्यों नहीं,
तुम कथा सुन के टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है? भगवान तुम्हें खाने को दे देंगे क्या? ऐसी बातें कौन करता है? वही जो जानता ही नहीं। मैया बोलो राधे राधे। बेटा शांति से बैठ जाओ और चुप रहो। मैया सुन लो मेरी माँ, शांति से बैठ। मैया, ए भैया खड़े होके मोबाइल चला रहे हो, बैठ जाओ। ए गुलाबी मैया, ओ गुलाबी का भी आदमी गुजारा कर लेता है, जीवन तो चल ही रहा है। भाई जैसे पागल आदमी है, उसका कोई मन नहीं है, खिला दो तो खाएगा, सुला दो तो सो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं, बैठा रहेगा। बिना मन का है वो, उनका कोई मन नहीं है, उसका भी गुजारा है। तो अब सबका घमंड धीरे धीरे उतर गया। तभी शरीर से प्राण बोले, क्या तुम सब जाके देख चुके हो? अब मैं निकल कर देखता हूं कि मेरे बिना जीवन संभव है कि नहीं। तो प्राण जाने लगे। कौन जाने लगा? और जैसे ही प्राण जाने लगे तो आंख बोली, नहीं नहीं नहीं, आप ना जाओ, आप चले गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। कान बोले, हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा। वाणी बोली कि हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा। और मन बोला कि हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा। तो बताओ, आत्मा, आपकी आत्मा, इसलिए आत्मा के रूप में आप सबके भीतर वह परमात्मा ही समाया है। उस आत्मा रूपी परमात्मा को ही चित कहते हैं। सत चित, सत मतलब ईश्वर, चित मतलब वही आत्मा, और आनंद जो वह आत्मा भीतर बैठकर आपको आनंदित करती है, यही है सच्चिदानंद। तो आपके भीतर किस रूप में परमात्मा बैठे हैं? अच्छा ये बताओ, आपके अंदर भगवान है कि नहीं? यदि वह भगवान निकल जाएं तो आप तो बोले पहली पूजा यज्ञ में ब्रह्मा की, तो विष्णु जी के भक्त बोले विष्णु जी की, शिव जी के भक्त बोले शंकर जी की। अब तीनों में लड़ाई हो गई कि पहले पूजा यज्ञ में किसकी करें। तो भृगु जी यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तीनों की परीक्षा लेकर देखता हूं, जो मेरी परीक्षा में पास होगा उसी की पहले पूजा होगी। तो भृगु जी चले, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गए, प्रणाम नहीं करता, बेटा हो के बाप को प्रणाम नहीं करता। भृगु जी बोले कि देखो, आप बात बात में गुस्सा होते हो, आप पहले पूजा करने के लायक नहीं हो, क्षमा। आपको गुस्सा बहुत नाक में धरा रहता है। फिर शंकर जी के पास गए भृगु जी, और शंकर जी दौड़े, आओ तुम्हें गले लगाएं भृगु जी। भृगु जी बोले खबरदार, मैं आपके गले नहीं लगना चाहता। शंकर जी को भी बड़ा गुस्सा। देखो, आप भी गुस्सा बहुत करते हो, आप भी पहले पूजा करने के लायक नहीं हो, प्रथम पूज्य आपकी नहीं हो सकती, आप बहुत गुस्सा करते हो। तब भृगु जी ने क्या किया, भगवान नारायण लेटे हुए थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। भृगु जी बोले, वाह प्रभु, आप कुछ काम धाम तो करते नहीं, दिन भर पत्नी से पांव दबाते रहते हो, दिन भर पत्नी को परेशान करते हो और बस लेटे ही रहते हो। आप परे पड़े थकते नहीं हो, दिन भर परे रहते हो, दिन भर लेटे रहते हो। तो भृगु जी को आई गुस्सा कि आप कुछ करते तो हो नहीं, पड़े रहते हो। तो भृगु जी ने एक लात भगवान श्रीमन नारायण की छाती पे जमाई। यहां भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया, और जब लात जमाई तो भगवान नारायण ने चरण पकड़े
और भृगु जी से कहा कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, मेरी छाती राक्षसों से लड़ लड़ के बड़ी कठोर हो गई है, कहीं आपके पांव में मेरी छाती से चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी पानी पानी हो गए, प्रभु मैंने आपको लात मारी और आपने मेरा हालचाल पूछा, आपको तनिक गुस्सा नहीं आया। आज मैं आपसे कहता हूं कि आप ही कोई भी रचना, ईश्वर का कोई भी निर्णय गलत नहीं होता, बस हमारे समझने में गड़बड़ी है, समझ समझ का फेर है। की बिरयानी खिला दी, एक लड़के ने एक लड़की को 370 रुपए की क्या खिला दी? बिरयानी। तो लड़की बिरयानी खा के बोली कि अब मुझे घर छोड़ दो। तो लड़का बोला नहीं, तुम पर मैंने 370 रुपए खर्च किए हैं, वसूल तो करूंगा। जरा सोचिए, आज का इंसान, पहले के लोग ना दीन दुखी को भोजन कराते थे। आप लोग जैसे अच्छे भक्त हैं, आप लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं, आपने माँओं को भोजन दिया, अखंड रसोई चलती, आपने सहयोग किया। गौरी गोपाल में 370 माताएं, 24 घंटे यहाँ भोजन चलता है, आपने यहाँ भोजन कराया। और लड़की ने कहा कि अब मुझे घर छोड़ दो। तो लड़के ने कहा नहीं, मैंने तुम्हें 370 रुपए का भोजन कराया है, अब वसूल तो करूंगा। मतलब वो वसूल कैसे करेगा? उस लड़की के चरित्र के साथ खेलेगा। मतलब एक लड़की का चरित्र वो भोजन करा के अब बदले में क्या चाहता है कि हमने तुम्हें भोजन कराया, अब तुम चरित्र दो अपना हमें। तो आज ये कौन लोग हैं? ये आज के पढ़े लिखे युवा कह रहे हैं अपने आप को कि हम पढ़े लिखे हैं। कहां आ गए तुम? कभी दर्पण में अपने आप को देखना कि तुम्हारे बाप दादे भोजन करा के कभी उसका बदले में शुल्क नहीं लेते थे, और तुम भोजन के बदले चरित्र मांग रहे हो। ये तुम्हारा